जो काम मोदी और शाह को करना चाहिए था वो काम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जरिए कर दिया गया है। अब ऐसे में कायदे के साथ तो मोदी और शाह दोनों को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आज आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, उनके शासन में क्या हो रहा है और किस तरीके से उनकी खामोशी, चुप्पी लोगों को चुभने लगी है। इस कदर चुभने लगी है कि लोग इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता मंत्री मौजूद है ही नहीं। किसी को भी नहीं लग रहा है कि भैया कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सब ने कुर्सी कस के पकड़ ली है। लेकिन आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान जो बातें कही वो मोदी और शाह के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि जो है दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं किस मुंह से कैसे माफ़ी मांगूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने इन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं, पर भेज नहीं पाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को क्या कहूँ जिन्हें शादी के कुछ दिन हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा, हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए और इस छुट्टी का जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि हम बंदूक के जरिए मिलिटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। अब लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यकीन नहीं होता है कि चंद दिन पहले हम इस सदन में थे और बजट पर कई अन्य मुद्दों पर बहस कर रहे थे। सदन चल रही थी, सदन स्थगित होते हम ये उम्मीद कर रहे थे कि श्रीनगर में दोबारा मुलाकात होगी। किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि स्पीकर साहब, आपके आसपास वो सब लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने रिश्तेदारों को कुर्बान होते हुए देखा है। हम में से कितने ही हैं जिन पर हमले हुए हैं और हम चाहते हैं कि सदन की तरफ से हमले की निंदा की जाए। मारे गए 26 परिवारों के साथ हम हमदर्दी जाहिर कर सकेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि स्पीकर साहब, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में हमले की चपेट लगातार हो रही है। ये पहला हमला नहीं था, हमने कई हमले होते हुए देखे हैं। हमने अमरनाथ यात्रा, डोडा के गांव में हमले देखे हैं, कश्मीरी पंडितों की बस्तियों पर हमले देखे हैं, सिख बस्तियों पर हमले देखे हैं। अब्दुल्ला ने कहा है कि बीच का एक ऐसा वक्त आया था जब बैसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला, यह हमला सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला है। ये हमला मुस्तकबिल नहीं, ये हमारा अतीत की कहानी है। अब लगता है कि अगला हमला कब कहाँ पर होगा। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं, अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मरने वाले घर वालों से कैसे माफ़ी मांगूँ। विधानसभा में प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि ऐसे आतंकवादी हमले कश्मीरियत, देश की एकता, शांति और सद्भावना पर सीधे तौर पर हमला है। विधानसभा ने पीड़ित और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके दुखों में सहभागी बनने का संकल्प जताया। विधानसभा जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से हमले के बाद दिखाई गए एकजुटता, करुणा और साहस की सराहना की और प्रस्ताव में ये भी बताया गया कि प्रदेश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और लाखों लोगों ने इस पूरे हमला की निंदा की और वहाँ के लोग जो है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो पर्यटकों के समर्थन में भी दिखाई देते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, ये सब बात जी हाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के जरिए कही गई। कायदे से अगर देखा जाता दोस्तों, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशवासियों से माफ़ी आकर मांगनी चाहिए थी और इस हमले की निंदा करते हुए अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन इस सरकार में ऐसी गलती, इस तरीके की चीज़ें अब देखने सुनने को नहीं मिलती है और यही बात है कि आज उमर अब्दुल्ला देशवासियों के दिल में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सारे सवाल खड़े किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचता है तो उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण करते हुए नजर आ रहे। सर्वदलीय बैठक से सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख की बात है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं थे। बिहार दूर था क्या? सर्वदलीय बैठक में पीएम आते और योजना बताते तो हमसे क्या मदद चाहिए थी, हम सब उन्हें मदद करते। खड़गे ने आज जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। दोस्तों, इस तरीके की बातें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर लगातार जो है वो कही गई और कहा गया कि 56 इंच की छाती की बात करते हैं। अरे बाबा, कम से कम पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में तो आप बैठे रहते, तब हमें पता लगता कि हमें क्या करना है, लेकिन वहाँ से भी आप गायब दिखाई दिए। इस तरीके की तमाम बातें विपक्ष के नेताओं के जरिए लगातार कही जा रही है दोस्तों, लेकिन मोदी जी हैं कि वो कहाँ और किस चीज़ की तैयारी में लगे हैं ये तो किसी को नहीं पता। शायद कोई ऐसी तैयारी कर रहे हों जिससे पाकिस्तान की रूह थर थर काँप जाए। लेकिन आज जितनी जिम्मेदारी के साथ, जी हाँ, जिस जिम्मेदारी के साथ उमर अब्दुल्ला ने, हालांकि केंद्र की जिम्मेदारी है वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने की, केंद्र के अंदर आता है दोस्तों वहाँ की पुलिस, अमित शाह के अंदर आती है वहाँ की पुलिस, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति से पड़े उमर अब्दुल्ला ने जो इंसानियत की मिसाल पेश की है वो शायद ही कोई, जी हाँ, वो शायद ही कोई सीएम और कोई बड़े बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री कर सकते हैं जैसा उमर अब्दुल्ला के ज़रिए किया गया। देश को संदेश देते के साथ साथ गलती भी स्वीकार की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं, उनकी ओर से कुछ भी इस तरीके की बातें अब तक नहीं कही गई कि हमारी गलती है, हमारी गलती जो है उसको सुरक्षा में जो है चूक हुई है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सरकार में हैं, हम सत्ता चला रहे हैं। ऐसा कोई बयान इनका अब तक सामने नहीं आया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।